Hello students. So we will start with the Riemann integration, but before that we will need some definitions. So first of all we will discuss about the bounded sets, least upper bound, greatest lower bound, which will be used in Riemann integrations. So first of all we will define boundedness of a set. Means bounded set. So any set S which is non-empty set हम लेके चलेंगे ये. So a non-empty set S is said to be bounded above if there exists a real number. There exists real number K1 such that X is less than equal to K1 for all X belonging to S. So in this case we will say that the set is bounded above. So for this definition our set will be bounded above set, because every element in this set is now less than or equal to K1. मीन्स इट इज बाउंडेड बाय K1. K1 से आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट में वो सारे आपके छोटे होंगे. तो ये ऊपर की तरफ से उसके ऊपर हमने एक लिमिटेशंस लगा दी कि जितने भी सेट में एलिमेंट है वो K1 से बड़े नहीं हो सकते. सो दिस सेट इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इन पर्टिकुलर. In the same way we can say that if we have a number K2, a real number K2, such that X is greater than equal to K2 for all X belonging to S. So in that case we will say that the set is bounded below. And bounded below by K2. क्योंकि इस केस में सेट के अंदर आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हमारे K2 से क्या हैं, बड़े हैं. मीन्स सेट के एलिमेंट्स में नीचे की तरफ आपने एक लिमिटेशन लगा दी कि जो भी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं वो इससे छोटे नहीं हो सकते, वो सारे इससे बड़े होंगे. तो इसलिए वो नीचे की तरफ से बाउंडेड है एंड दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज बाउंडेड बिलो. एंड द सेट विच इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो बोथ, दैट मीन्स कि हमारे पास फिर रिजल्ट क्या होना चाहिए, K2 लेस देन इक्वल टू X लेस देन इक्वल टू K1 फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू S. मीन्स इसकी बाउंडेड बिलो भी है सेट और बाउंडेड अबव भी है. तो ऐसे सेट को फिर हम बोलेंगे बाउंडेड सेट. और इस केस में आपकी ये जो K1 है, K1 को फिर हम क्या बोलेंगे, K1 इज सेड टू बी अपर बाउंड ऑफ द सेट, अपर बाउंड. एंड दिस K2 हमारी क्या है, यहाँ पर K2 आपकी हो गई लोअर बाउंड, लोअर बाउंड ऑफ द सेट. So we will give some example regarding this bounded above और bounded below sets के लिए. दोनों चीज़ें हम एक साथ डिस्कस करेंगे. जैसे सपोज करिए कि आप कोई भी एक फाइनाइट सेट लेके चलते हैं. फॉर एग्जांपल कंसीडर द सेट S is equal to X such that X is less than equal to 5. Sorry. So we have S is equal to X such that X is less than equal to 5, where this X belongs to R. That means कि जितने भी इस सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर्स हैं एंड दे आर लेस देन और इक्वल टू 5. अब आप बताइए कि इस सेट में आपकी अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगी या लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगी. सो यू कैन सी ओवर हेयर कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट में वो सारे आपके 5 से छोटे हैं.
सो वी हैव द अपर बाउंड मीन्स 5 इस केस में क्या बन गया, 5 इज upper bound of the set and that means set is bounded above. ठीक है, बट इस केस में क्या आपकी लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आपने कहा है x बिलोंग्स टू r, तो रियल नंबर में तो आपका जैसे ये हम एक नंबर लाइन लेकर चले, यहाँ आपका 0 है, देन 1 2 3 4 5, दिस इज 5, तो x लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब ये हुआ कि आपके पास ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, मीन्स यहाँ जो इस साइड पर ये जा रहा है आपका, ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो लोअर बाउंड तो कोई एग्जिस्ट करती नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे सेट के सारे एलिमेंट्स आपके एक्स लोअर बाउंड के लिए क्या होना चाहिए, बड़े हो जाए ना सारे एलिमेंट्स इससे, तो इसलिए एक फाइनाइट नंबर ऐसा कोई भी नहीं है जिससे सेट के सारे एलिमेंट्स बड़े हों, तो इस सेट की लोअर बाउंड आपकी एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये हमारा सिर्फ बाउंडेड अबव सेट है, इसको हम बाउंडेड सेट नहीं कहेंगे। इन द सेम वे अगर हम सेट को ऐसे लेते हैं, सेट एस इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तब हमारे पास नंबर्स कैसे आते हैं, नंबर लाइन पे देखिए, आपके पास ये 0 है, सपोज यहाँ हमारा 5 है, तो आपके जो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में आते हैं वो सारे इधर वाले एलिमेंट्स आते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं कि 5 से सारे एलिमेंट्स बड़े हैं, मीन्स 5 हमारी क्या बन गई, यहाँ पर लोअर बाउंड बन गई, लेकिन क्योंकि इधर आपके एलिमेंट्स इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, सो दिस हैज नो अपर बाउंड, तो ये सेट हमारा क्या है, बाउंडेड बिलो, सो दिस इज बाउंडेड बिलो set and the upper one is, this one is bounded above, right? तो ये ज़रूरी नहीं है कि सेट आपका completely हमेशा बाउंडेड ही हो, कई बार वो सिर्फ बाउंडेड अबव होगा, कभी वो सिर्फ आपका बाउंडेड बिलो होगा, और अगर दोनों हैं तो बाउंडेड कहलाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि इट इज़ नाइदर बाउंडेड अबव नॉर बाउंडेड बिलो, तो उस सेट को हम कहेंगे अनबाउंडेड सेट। तो एनी सेट विच इज़ नॉट बाउंडेड दैट इज सेट टू बी अनबाउंडेड सेट। तो अनबाउंडेड सेट के लिए मतलब कि कंप्लीट होना चाहिए बाउंडेड सेट के लिए हमारे पास रिजल्ट, कि उसकी अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करे, उसकी लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करे, दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी आप सेट को बाउंडेड करते हो। अगर दोनों में से एक भी चीज़ नहीं है तो इसका मतलब वो सेट हमारा क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड सेट हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम, जैसे सपोज करिए कि हम एक ओपन इंटरवल लेके चलें, सपोज यू आर टेकिंग 1 5, ओपन इंटरवल है ये। इंटरवल का आपको मालूम है इंटरवल क्या होता है, इंटरवल मीन्स ये अगर हम स्मॉल ब्रैकेट्स लेते हैं दैट मीन्स दिस इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब दिस कंटेन्स द एलिमेंट्स x बिलोंगिंग टू r सच दैट 1 इज लेस देन x इज लेस देन 5, मतलब ना तो इसके अंदर 1 होता है ना ही 5, बट 1 और 5 के बीच के सारे एलिमेंट्स इसमें होते हैं। बट वी आर क्लियरली, यहाँ आप डेफिनेशन से देख सकते हो कि 1 इसकी क्या है आपके पास लोअर बाउंड, और 5 हमारे पास क्या है अपर बाउंड, तो ये सेट आपका बाउंडेड सेट है। अगर इसकी जगह पर आप क्लोज इंटरवल लेते हैं, सपोज 1 5, क्लोज इंटरवल को हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, तो डेफिनेशन क्या बनती, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। अभी भी हमारे पास इसकी लोअर बाउंड 1 है और इसकी अपर बाउंड क्या है 5, क्योंकि जो सेट के सारे एलिमेंट्स हैं वो आपके 1 और 5 के बीच में ही हैं। तो एक चीज़ और आप यहाँ से नोटिस करोगे कि जो लोअर बाउंड है और अपर बाउंड है दैट मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट। जैसे आपने ओपन इंटरवल वाले केस में देखा, उसमें 1 और 5 लोअर बाउंड और अपर बाउंड थे, but that does not belongs to the open interval 1 5, but in case of close interval हमारे पास
लोअर बाउंड अपर बाउंड 1 5 है, जो कि आपकी इस इंटरवल को बिलोंग करती हैं. So upper bound and lower bound may or may not belong to the set. Take some more example. Suppose you take natural numbers. तो ये बताइए बेटा, ये होगा आपका बाउंडेड या नहीं होगा? नेचुरल नंबर्स यानी कि काउंटिंग नंबर्स आपके क्या होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. अब इसमें आप ये सेट आपका बाउंडेड नहीं है. क्यों बाउंडेड नहीं है? क्योंकि इसकी लोअर बाउंड तो है. लोअर बाउंड क्या है इसकी आपके पास? लोअर बाउंड ऑफ द सेट इज 1, बट अपर बाउंड क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, सो नो अपर बाउंड, एंड दैट मीन्स इट इज नॉट बाउंडेड. इसी तरह से अगर आप इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स हमारे पास क्या होंगे? इंटीजर्स में नेगेटिव वाले भी आ जाते हैं आपके पास सारे. तो यहाँ 0 होता है आपके पास, इधर -1 -2 और इस साइड भी आपका इन्फिनिटी तक माइनस इन्फिनिटी तक जाता है, और इधर 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी. या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन. तो इसमें क्या है हमारे पास? ना तो लोअर बाउंड है ना ही अपर बाउंड है, तो ये भी हमारा क्या है? अनबाउंडेड सेट है. इसी तरह से आप होल नंबर्स की बात करें, होल नंबर्स में क्या होता है? एक 0 और ऐड हो जाता है हमारे पास, 0 1 2 एंड सो ऑन. तो इसमें सिर्फ आपकी लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रही है और वो है 0. अपर बाउंड इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही है. देन यू कम्स टू रियल नंबर. रियल नंबर तो आपका पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाता है, वो भी हमारा क्या है? अनबाउंडेड है. रैशनल नंबर्स की बात करो तो रैशनल नंबर्स भी हमारे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो वो भी आपके क्या है? अनबाउंडेड है. एक और हम लेके चले इनफाइनाइट सेट. सपोज यू टेक एन एग्जांपल s is equal to 1 by n where n belongs to n. ये देखना है सेट आपका ये बाउंडेड अबव है या बाउंडेड बिलो है. सो फॉर दिस पहले आप इस सेट के एलिमेंट्स को चेक करिए कि इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं. तो n बिलोंग्स टू n, दैट मीन्स n की वैल्यूज आपको 1 2 3 4 डालनी है. हम इसमें पुट कर देते हैं. n को 1 पुट करोगे 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 एंड सो ऑन. अब इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? ये 1 है, 1 के बाद 1 by 2 मतलब नंबर छोटा हो गया, फिर 1 by 3 और छोटा हो गया. इसे नंबर लाइन से देखिए, अच्छे से समझिए. यहाँ आपका 0 है और ये सपोज करिए हमारे पास 1 है, तो 1 by 2 हमारा इधर कहीं आएगा. देन यू विल हैव 1 by 3 ओवर हेयर, 1 by 4 ओवर हेयर. आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो सारे नंबर इधर आ रहे हैं, लेकिन सारे आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं. तो क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स हैं तो वो 0 से इधर तो जाएंगे नहीं, सारे हमारे इसी बीच में सारे नंबर्स आ जाएंगे आगे. ये 1 तो था ही, बाकी सारे नंबर्स हमारे इस पोर्शन में ही आएंगे. तो इसका मतलब जितने भी नंबर सेट के अंदर हैं वो सारे आपके 0 से बड़े हैं. एंड देयरफॉर इस सेट की हमारे पास जो लोअर बाउंड है वो क्या हो जाएगी? लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट विल बी 0. और अपर बाउंड तो हमें नजर आ ही रही है कि सारे एलिमेंट्स आपके 1 से छोटे हैं, तो अपर बाउंड विल बी 1. एंड दैट मीन्स सेट आपका कैसा हो गया? क्योंकि दोनों बाउंड्स एग्जिस्ट कर रही हैं, तो सेट इज बाउंडेड सेट. बट इसमें से आपकी जो अपर बाउंड है 1, वो तो सेट को आपकी बिलोंग कर रही है. 1 बिलोंग्स टू S, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू S. क्योंकि 0 इन पर्टिकुलर इस सेट का एलिमेंट नहीं है. 0 तो आपका इन्फिनिटी को टेंड करने से आता है ना, जब आप n को इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी इटसेल्फ इज नॉट अ नंबर. So upper bound, lower bound may or may not belong to the set, and the set, this set is your bounded set. तो इस तरह से आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स
देख सकते हो। और अब एक चीज़ और कि जैसे आपने कोई भी सेट पढ़ा, सपोज हम यही इसी सेट की ही बात करें, इसमें आपने ये 0 लिया था, 0 को हमने कहा कि इस सेट की लोअर बाउंड है, 1 को आपने कहा कि अपर बाउंड है। अब अगर हम 1 से ऊपर जाते हैं, सपोज यहाँ आपका कुछ 1.5 है आपके पास, यहाँ पर कहीं ये आपके पास 2 है, इस तरह से। और ऐसे ही 0 से इधर अगर हम जाएं तो सपोज करो कि यहाँ आपका कोई -1 है एंड सो ऑन, -2 आता है उसके बाद आपका, और भी जो भी आपको नंबर लेने। तो आप क्या देख रहे हो कि जो इस सेट के एलिमेंट्स हैं ये वाले सारे, ये सारे के सारे एलिमेंट्स -1 से भी बड़े हैं। इनफैक्ट 0 के इस तरफ जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब से इस सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, बड़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या थी कि जो सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे सारे उससे क्या होने चाहिए, लोअर बाउंड से बड़े होने चाहिए। अब क्योंकि सेट के सारे एलिमेंट -1 से भी बड़े हैं तो क्या हम -1 को भी लोअर बाउंड कह सकते हैं? Yes, we can say that -1 is also the lower bound. In the same way, you can say -2 is also the lower bound. In fact, अगर आपका यहाँ पर कोई नंबर है -0.5 या कोई भी नंबर -0.9, वट एवर, जो भी आप नंबर 0 से इधर लेके चलते हो, क्योंकि सेट के सारे एलिमेंट्स उससे बड़े हैं, so every element below 0 is the lower bound of the set. इन द सेम वे आप अगर राइट हैंड साइड पर देखो तो 1 से राइट हैंड साइड की तरफ, यानी कि एवरी एलिमेंट ग्रेटर देन 1, वेदर इट इज 1.1, 1.5, 2 और 7 और 100, सो क्योंकि सेट के सारे एलिमेंट्स उससे छोटे हैं तो इसलिए वो सब हमारी क्या बन जाएंगे, अपर बाउंड। तो इससे हमें क्या पता लगा, दैट मीन्स कि एनी सेट may have infinite number of bounds, whether it is lower bound और upper bound, वो infinite हो सकती है। In fact, we can say that every number below a lower bound and above an upper bound is lower bound and upper bound of the set respectively. That means कि जो लोअर बाउंड से छोटा नंबर है वो हमेशा लोअर बाउंड होगा, और जो अपर बाउंड से बड़ा नंबर है वो आपका हमेशा अपर बाउंड होगा सेट का। ठीक है, सो इसका मतलब हुआ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स हो गई और इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स हो गई। अब इनमें से जो आपकी सबसे छोटी वाली लोअर बाउंड है, सॉरी छोटी अपर बाउंड है, and the least of the upper bound, least of the upper bounds, क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारी अपर बाउंड्स हैं, तो उनमें जो सबसे छोटी वाली अपर बाउंड है दैट इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम। नाम से ही आपको पता लग रहा है क्योंकि अपर बाउंड्स में लीस्ट है इसलिए लीस्ट अपर बाउंड, और ऐसे ही ग्रेटेस्ट ऑफ द लोअर बाउंड्स, इसको हम क्या बोलेंगे,
greatest lower bound और infimum। तो यहाँ से हमारे पास डेफिनेशन निकल कर आती है लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की। सो नाउ वी विल discuss least upper bound and greatest lower bound. So it is least upper bound or supremum. Supremum or of a set, और इसको हम least upper bound भी बोलते हैं, least upper bound of the set. So if we have a non-empty set S, then U से हम generally denote करते हैं least upper bound को। U is said to be least upper bound of set S if दो कंडीशंस होनी चाहिए हमारे पास। फर्स्ट वन इज कि अपर चाहिए, और उन सब में से ही तो आप लीस्ट कहते हैं ना। फर्स्ट वन इज U इज अपर बाउंड ऑफ द सेट, S, एंड सेकेंडली इज हमने कहा कि वो क्या होनी चाहिए, सबसे लीस्ट होनी चाहिए। मतलब कि कोई भी और अपर बाउंड आपके पास है तो उससे छोटी होनी चाहिए। तो वी विल से दैट इफ U dash is any other upper bound of S, then U छोटी होनी चाहिए, तो U is less than equal to U dash। तो ये डेफिनेशन आई हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड की। अच्छे से इसको समझ लेना है बिकॉज दिस इज यूज्ड इन द रीमान इंटीग्रेशन, और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका हर जगह, हर थ्योरम को प्रूव करने में। अभी इसका हम सेकंड डेफिनेशन और पढ़ते हैं, मैथमेटिकल पार्ट, जो कि आप यूज़ करोगे जनरली थ्योरम्स को प्रूव करने में। इसी डेफिनेशन से हम सेकंड डेफिनेशन निकालेंगे, मैथमेटिकल डेफिनेशंस। हमने अभी क्या कहा, U इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट इफ फर्स्ट वन इज U इज अपर बाउंड ऑफ सेट। अब इसी कंडीशन को हम मैथमेटिकल वे में क्या लिख सकते हैं, U आपकी अपर बाउंड कब बनेगी, इफ X इज लेस देन इक्वल टू U फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू S। ये सेकंड डेफिनेशन चल रही है आपका, सेकंड डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट, कि वी आर सेइंग दैट U is the least upper bound of a non-empty set S if first X is less, there exists a number U such that X is less than equal to U for all X belonging to S, and second part of the definition is given epsilon positive। एक पॉजिटिव नंबर हम लेके चल रहे हैं, और क्योंकि आपने U को क्या कहा है, लीस्ट अपर बाउंड, सो ऑब्वियसली अगर हम U माइनस एप्साइलन लेंगे तो वो U से छोटा होगा, क्योंकि एप्साइलन आपका एक पॉजिटिव नंबर है। सो वी आर सेइंग गिवन एप्साइलन पॉजिटिव, पहले हम लिख लेते हैं इसे, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1x belonging to S such that X is greater than U minus epsilon। अब ये क्यों हुआ हमारे पास, क्योंकि हमने कहा कि एप्साइलन एक पॉजिटिव नंबर है, U माइनस एप्साइलन आपका U से छोटा हो जाएगा, एंड वी आर सेइंग दैट U इज द लीस्ट अपर बाउंड। अगर U आपकी सबसे छोटी अपर बाउंड है, तो जो U से कोई भी छोटा नंबर है, दैट मीन्स कि दैट इज नॉट द अपर बाउंड। तो U माइनस एप्साइलन हमारा U से छोटा हो गया, सो U माइनस एप्साइलन इज नॉट द अपर बाउंड,
और अगर u माइनस एप्सिलॉन आपकी अपर बाउंड नहीं है तो वो अपर बाउंड की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। अपर बाउंड की कंडीशन आपकी ये थी कि सेट के सारे एलिमेंट्स उससे छोटे होने चाहिए, यही जो आपने फर्स्ट पार्ट में लिखा है। तो इसका मतलब वो अपर बाउंड की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इसका मतलब कम से कम एक एलिमेंट सेट में ऐसा ज़रूर होगा जो कि u माइनस एप्सिलॉन से छोटा नहीं होगा। मीन्स वी कैन फाइंड एटलीस्ट वन x विच इज़ ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। So this is the second definition of the least upper bound, and ये definitions आपकी बहुत ज़्यादा यूज होती है, इसको आपने अच्छे से समझ लेना है और याद भी कर लेना है। अगर आप अंडरस्टैंड कर लोगे अच्छे से तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो एग्जाम्पल्स हम बाद में लेंगे, पहले हम सेम वे में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को भी डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल सेम वे में हमारी डेफिनेशन आती है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, या इन्फीमम भी जिसको हम कहते हैं। दिस इज इन्फीमम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अ सेट S। सो S इज अ नॉन एम्प्टी सेट, देन इसको हम L से डिनोट करते हैं। L इज greatest lower bound of S if again it satisfies two conditions. First one is L क्या होनी चाहिए, लोअर बाउंड होनी चाहिए। L is लोअर बाउंड ऑफ S एंड सेकेंड पार्ट इज कि अगर हमारे पास कोई और लोअर बाउंड है, L डैश इज एनी अदर लोअर बाउंड, देन क्योंकि L आपकी सबसे बड़ी है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, L इज ग्रेटर देन इक्वल टू L डैश। ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन हम इसी से निकालेंगे, इन्हीं दोनों पार्ट्स को हम खोल देते हैं। L लोअर बाउंड है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, X शुड बी, क्योंकि लोअर बाउंड है तो X इज ग्रेटर देन इक्वल टू L फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू S। ठीक है, एंड द सेकेंड पार्ट इज given epsilon पॉजिटिव, एप्सिलॉन क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो L प्लस एप्सिलॉन अगर हम लेंगे, सो वी विल से दैट देयर एग्जिस्ट at least one X belonging to S such that X is less than L plus epsilon। ये वही चीज़ है, क्योंकि L प्लस एप्सिलॉन क्या हो गया, L से बड़ा हो गया और L हमारी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड थी, तो इसका मतलब जो L से बड़ा एलिमेंट है वो तो लोअर बाउंड रहेगी नहीं। अगर वो लोअर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब सेट में एक एलिमेंट तो कम से कम ज़रूर ऐसा है जो कि उससे छोटा होगा, एंड देयरफॉर वी विल हैव at least one X belonging to S such that X is less than L plus epsilon। तो ये जो आपकी लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड होते हैं, ये हमारे पास यूनिक होते हैं। आपकी जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड थी वो तो इनफाइनाइट इन नंबर थी, बट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड आर यूनिक, क्योंकि हम उन सारी अपर बाउंड में से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं जो सबसे छोटी होती है, लीस्ट अपर बाउंड। एंड सेम वे जितनी भी आपकी लोअर बाउंड्स हैं उनमें से हम एक सेलेक्ट करते हैं जो सबसे बड़ी है, विच इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सो लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ लोअर बाउंड्स एंड अपर बाउंड्स। सो
फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने एग्जाम्पल किया था एक पीछे, हम उसी को लेके चलें कि सपोज आपका सेट एस था, वो था 1/n, n बिलोंग्स टू n। तो अब आपको देखना ये है कि क्या इसकी कोई लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करती है। अभी हमने इस एग्जाम्पल को पढ़ा था तो हमने देखा था कि इसके जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे, चेक किया था ना आपने, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। डिक्रीज होते जा रहे हैं और डिक्रीज होके 0 तक ही जाएंगे क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर हैं, नेगेटिव नंबर हमारे इसमें नहीं आएंगे। तो इसमें हमने देखा था कि जो 1 था वो सबसे बड़ा नंबर है और सारे नंबर 0 से बड़े हैं। तो इसका मतलब इस केस में हमारे पास जो सेट की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड दोनों की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास होगा, लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, द नंबर जिससे कि सारे एलिमेंट्स आपके सेट के छोटे हों। तो कौन सा है, छोटे हों या उसके इक्वल भी हो सकते हैं। अगर वो एलिमेंट आपका सेट में बिलोंग करता है तो उसका इक्वल होगा, अगर सेट को बिलोंग नहीं करता है तो सारे एलिमेंट्स उससे छोटे होंगे। तो यहाँ आपका एलिमेंट 1 है, 1 से क्या है, या तो सेट के सारे एलिमेंट्स में 1 तो 1 के इक्वल है बट रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स 1 से क्या है, छोटे हैं। सो दैट मीन्स कि 1 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिससे सेट के सारे एलिमेंट्स छोटे हैं। सो इसलिए लीस्ट अपर बाउंड हो गई आपके पास 1, बिकॉज हियर वी हैव x is less than equal to 1 for all x belonging to S। तो यहाँ पर आपका जो 1 है वो लीस्ट अपर बाउंड है सेट का और ये आपका सेट को बिलोंग करता है, तभी यहाँ पर इक्वल टू भी वर्ड आया है। बट अगर हम 0 की बात करें इस सेट की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो वो हमारे पास क्या आ रही है, 0। बट 0 डज नॉट बिलोंग टू द सेट S। और ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्यों है, क्योंकि हमारे पास है x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू S। ठीक है, 0 से नीचे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिससे सेट के सारे एलिमेंट्स आपके बड़े हो जाए। तो इसलिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारी 0 है। 0 के बाद हैं वो सारी लोअर बाउंड्स हैं बट ग्रेटेस्ट ऑफ देम इज 0। कि 0 के नज़दीक आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे ये आपका 0 है, ये 1 है, इसके बीच में सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगर आपने 0 के बहुत क्लोज सपोज यहाँ कोई नंबर लिया है विच इज 0.0009, तो इससे भी छोटा एक एलिमेंट सेट के अंदर आपका इसके अंदर आ जाएगा जिसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, 0.0001 या 2 या 3। वो इससे छोटा है ना नंबर आपके पास, तो इसलिए ये तो आपकी फिर लोअर बाउंड हो नहीं सकती। तो इसलिए हमारी जो इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो आपकी क्या है, 0 है। और देख रहे हो कि एक सेट को बिलोंग कर रही है, एक नहीं कर रही है। तो लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड may or may not belong to the set but they are unique, always unique। एक आपका ये एग्जाम्पल था। एक हम इंटरवल्स का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। कोई भी इंटरवल ले लीजिए आप, सपोज हम सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल लेते हैं। ये आपका है इंटरवल, सपोज -1 से 7 इधर से क्लोज है और इधर से ओपन है। अब इस सेट को अगर आप डिफाइन करो तो ये आपका कुछ ऐसे होगा, x बिलोंगिंग टू R सच दैट -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 7। मतलब कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो -1 से बड़े हैं और 7 के या तो इक्वल है या उससे छोटे हैं। क्लियरली बाय द डेफिनेशन वी कैन सी कि जो इसकी आपकी लोअर बाउंड है वो -1 है और अपर बाउंड है 7 है।
rather we can say that greatest lower bound is -1 and this does not belongs to the set. Suppose ये आपका A है, so this does not belongs to A. Whereas least upper bound हमारी क्या है 7 and this belongs to A. In the same way अगर आप कोई भी फाइनाइट सेट लो, एनी फाइनाइट सेट, सपोज करिए 0, 7, 9, 5, 2, मैंने लिख दिया है। आप इसमें देख रहे हो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 9, सबसे छोटा है 0। फाइनाइट सेट में हमेशा जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो आपकी क्या बन जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी 0 और लीस्ट अपर बाउंड होगा आपका लार्जेस्ट नंबर। और फाइनाइट सेट के केस में ये दोनों ही आपके सेट को हमेशा बिलोंग करेंगे, ठीक है। और बाकी जो हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए थे जैसे नेचुरल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, इनमें अगर आप देखना चाहो कि लीस्ट अपर बाउंड क्या होगी, तो जैसे आप नेचुरल नंबर्स की बात करें, नेचुरल नंबर्स का आपने देखा था कि ये सेट हमारा सिर्फ बाउंडेड बिलो है। 1 इसकी क्या है हमारे पास, 1 इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्योंकि 1 से सारे एलिमेंट या तो बड़े हैं या उसके इक्वल है। बाकी आपकी अपर बाउंड तो इसमें एग्जिस्ट करती नहीं है और ये 1 आपका सेट को बिलोंग कर रहा है। सेम वे में हम इंटीजर्स की बात करें तो वो तो बाउंडेड ही नहीं है, रियल नंबर्स भी आपका बाउंडेड नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो नॉट बाउंडेड। अगर आप लेते हो इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स वो क्या होंगे हमारे पास, those will be even 2, 4, 6, 8, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है और इसमें आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 2, तो इसमें भी आपके सिर्फ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगी। सो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गई हमारे पास 2 जो कि सेट को बिलोंग कर रही है और अपर बाउंड इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स sorry of greatest lower bound and least upper bound. I hope the concept must have been clear. So this is all for today. You understand this well. So next lecture में we will discuss with Riemann integration, जिसमें आपकी ये सारी definitions use